नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हाईटेक कंप्यूटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक आज ये CPU रिपेयर होने आया है। इस CPU में क्या है, जो डेल का CPU है, ब्रांडेड CPU है। इसमें देखिए ऑन करने के बाद में जैसे कि हमें कस्टमर ने बताया कि ये लोड नहीं ले रहा है, मतलब कहने का मतलब डिस्प्ले नहीं आता। कस्टमर ने तो ये बताया कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने देखा कि इसको ये ऑन हो रहा है प्रॉपर, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसके अंदर। जैसे देखिए इधर ये SMPS का फ़ैन, हमने SMPS खोल दिया इसका। इधर देखिए ये फ़ैन भी चल रहा है, सिस्टम फ़ैन नीचे, ये इधर मूव हो रहा है, ठीक है। देखो सिस्टम फ़ैन भी घूम रहा है, तो लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। जैसे कि LED पे देख रहे हैं डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो देखिए डिस्प्ले पावर सप्लाई के कारण भी नहीं आता कई बार, तो ये लोड नहीं ले रहा। जैसे हमने चेक किया है, जैसे नॉर्मली डिस्प्ले नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इधर जैसे रैम वगैरह चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो वो अलग बात है एक, जैसे हमने भी इस पे वीडियो बनाए हैं, हमने भी रैम चेंज करके सही किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि जब SMPS प्रॉपर लोड नहीं लेगा तो डिस्प्ले नहीं आता। ये एक हटके चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए, इधर ये जो इसकी LED होती हैं, इधर देखिए आगे LED दिखाइए आप। LED जैसे ग्रीन LED जलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए LED जल रही है, ब्लिंक कर रही है। ये लोड नहीं लेती है तब होता है। रेड LED ब्लिंक कर रही है, ये रेड जल रही है, ठीक है। ये जो ग्रीन जलेगी इसका मतलब ये पावर सप्लाई ओके है, ठीक है। तो ये भी लोड नहीं ले रही है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे कि किस तरीके से, वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखाने के लिए ये सेटअप पे लगाया, बाकी अब इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये फ़ायदा मिल सके और रिपेयरिंग सीख सकें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ इसको मैं हटाता हूँ इस सेटअप से और फिर पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। दोस्तों देखिए, वो जो इसकी ब्रांडेड सप्लाई है वो मैंने हटा दी है। अब आपको कंफर्म करने के लिए ये मैंने एक्सटर्नली एक सप्लाई लगाई है, जिससे कंफर्म हो जाए कि प्रॉब्लम पावर सप्लाई की है, फिर उसको हम रिपेयर करेंगे। तो ये मैंने सप्लाई लगाई है और यहाँ देखिए ये LED भी देखिए ऑन करने के बाद में ग्रीन जल गई है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। इधर डिस्प्ले भी आ गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो पावर सप्लाई है, जो ब्रांडेड सप्लाई थी, वो लोड नहीं ले रही है। अब उसको रिपेयर करते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर वो रिपेयर करके इसमें लगाते हैं कि अब मैं इस सेटअप को हटा के वो ब्रांडेड सप्लाई है वो रिपेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको हटाता हूँ। हाँ दोस्तों, तो ये जो सप्लाई है ये हमने अब सेटअप पे रखी है इसको रिपेयर करने के लिए। तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है, सीरीज़ बोर्ड से सबसे पहले सप्लाई देंगे। जैसे कि आपको बताया हुआ, कोई भी पावर सप्लाई रिपेयर करेंगे तो सीरीज़ बोर्ड से देते हैं, जिससे हमें आइडिया हो सके रिपेयरिंग में लोड वगैरह का, और शॉर्ट हो तो उसमें कोई हमारे लॉस नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सप्लाई दे दी है। अब देखिए यहाँ चेक करते हैं, मल्टीमीटर ले लिया मैंने। अब इसके बाद में देखिए यहाँ जो सप्लाई है वो इधर से ये इनपुट आएगा और यहाँ ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर के बाद में देखिए, सबसे पहले देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हम जो रेक्टिफायर के बाद में कैपेसिटर होता है ना, उसी की ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो ये कैपेसिटर चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर 300 वोल्ट तो दिखा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही दिखाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ एक तो देखिए ये चीज़ है, एक देखिए देखो 200 देखो कम दिखा रहा है। एक जब देखो लोड भी नहीं ले रहा था, जैसे मैंने सीरियल बोर्ड में लगाया था स्टार्टिंग में, तो ये लोड भी नहीं ले रहा था। तो लोड से भी मेरे को आइडिया हो गया था कि जब ये कैपेसिटी ये लगाने के बाद में एक बार ऑन होके ऑफ नहीं होता है तो इसका मतलब वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मेरे को ये डाउट हुआ कि प्रॉब्लम कैपेसिटर के अंदर हो सकती है। तो मैं, और वैसे भी 99% इस तरीके की प्रॉब्लम के अंदर कैपेसिटर ही ख़राब होता है, क्योंकि वो लोड नहीं ले पाता है। बाकी चिप वगैरह तो सही होती है, क्योंकि तभी वो वर्किंग में रहती है, केवल लोड के कारण डिस्प्ले नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने लगाया तो ये वोल्टेज मैंने दिखाया कि कम आ रहा है, ठीक है, कम वोल्टेज आ रहा है। और एक देखिए, अब इसको हटाते हैं, तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। तुरंत डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने पावर हटवाई है और मल्टीमीटर में आप देखिए तुरंत 2.5 वोल्ट पे आ गए, तुरंत 2.5 वोल्ट के ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये तो चार्ज होना चाहिए ना कई देर तक, ठीक है, ये तो चार्ज रहना चाहिए। देखो वापस देखो, वापस लगाते हैं एक बार, ठीक है, आ गया 294 और हटाते हैं, हटाओ, देखो तुरंत 2.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0 वोल्ट बन गए। 2 वोल्ट मतलब 0 के समान ही मानो आप। तो तुरंत नहीं होना चाहिए ना, धीरे धीरे डाउन होना चाहिए। इसका मतलब ये कैपेसिटर है। और देखिए इसको शॉर्ट करेंगे तभी देखो ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है ना, डिस्चार्ज होना चाहिए। दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये फाइनली सही हो गया है कि कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। हम ये कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर है, ये चेंज करेंगे। इसकी जगह ये दूसरा कैपेसिटर डालेंगे, ठीक है। इधर देखिए दूसरा कैपेसिटर है, ये 460 वोल्ट, और ये इधर लिखा है 68 माइक्रोफैराड, और ये 460 वोल्ट लिखा है, 460 वोल्ट लिखा है। ये लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर देखते हैं, इसको ऑन करके देखेंगे ये सप्लाई वगैरह प्रॉपर बन रही है कि यहाँ पे, और उसके बाद में CPU पे चला के देखेंगे। तो मैं कैपेसिटर डाल, हाँ दोस्तों, तो मैंने क्या ये कैपेसिटर चेंज कर दिया हमने,
ठीक है। तो ये पुराने वाला कैपेसिटर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अब इसमें मैं सप्लाई देके इसके वोल्टेज चेक करता हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर पे जहाँ पे चेंज किया है इसके टर्मिनल पे। फिर अब देखो सीरीज बोर्ड से इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा जल के बंद हुआ है, बहुत कम जला है, लेकिन वो रीज़न ये है कि क्योंकि इसमें कम माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। जैसे 120 माइक्रोफैराड का था तो मैंने इसमें 68 माइक्रोफैराड का ही लगाया, ठीक है। तो थोड़ा कम जला है वो, क्योंकि लोड कम लेगा। ज़्यादा माइक्रोफैराड का होता तो वो ज़्यादा जलता, लेकिन ये कैपेसिटर एकदम से ही नहीं जल रहा था, ठीक है। और बाकी देखिए वोल्टेज भी ये थोड़ा दिखाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों 302 वोल्टेज है, ठीक है। अब हटाना, एक बार हटाना उधर से, तो देखो डाउन, देखो धीरे हुआ ना, डाउन देखो धीरे धीरे हो रहा है। वो तुरंत जीरो हो रहा था वो पहले वाला कैपेसिटर, देखिए अब ये तो बहुत कम धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से डाउन होना चाहिए जब भी, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटर ख़राब हो गया है तो फूल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसमें क्या था कि तुरंत डिस्चार्ज हो रहा था जैसे हटाते ही, पावर सप्लाई हटाते ही। अब देखिए धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो कैपेसिटर चेक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका कैपेसिटर वीक है या नहीं है। तो अब मान लो कई क्या करते हैं, फुला हुआ देखते हैं, फुला हुआ ही रहता है तो ही ख़राब मानते हैं, नहीं मानते। अब देखिए कैपेसिटर फुला हुआ नहीं था लेकिन फिर भी ये ख़राब है। देखिए अभी इसमें डाउन हो रहा है ना, उसमें तो तुरंत झटके से जीरो बन रहा था, और ये देखिए धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अब ये चार्ज है कैपेसिटर, ठीक है। अब ये धीरे धीरे डाउन हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है फुला हुआ हो, देखिए फुला हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कैपेसिटर में ही है। जैसे कि यहाँ पे हमने चेंज करके वोल्टेज चेक किए, और बाकी हम वहाँ पे CPU पे लगा के डिस्प्ले चेक करके कंफर्म और कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम इस तरीके से ये आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आप देखें कि फुला हुआ है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट मेरे ये डिस्क्राइब करके बताने का मतलब यही है, ठीक है, कि फुला हुआ तभी ख़राब नहीं होगा। आप वोल्टेज चेक करके भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको हटा के CPU पे लगाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ, और डिस्प्ले आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा ये फॉल्ट 100% सही हो गया, मतलब सॉल्यूशन सही हो गया, ठीक है। ये हटाता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने ये इस CPU पे लगा दिया पावर सप्लाई को, और लगाने के बाद में देखिए ये ऑन भी हो गया है। जैसे देखिए सामने देखिए यहाँ पे LED वगैरह देखते हैं, जल रही है नहीं जल रही, नहीं जल रही है तो ऑन करते हैं। यहाँ देखिए ये ब्लू LED जलनी चाहिए, ब्लू LED जल गई है, और इधर ये साइड डिस्प्ले भी आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए डिस्प्ले आ गया। तो कहने का मतलब ये है, आपको हमने डायग्नोस करके दिखाया कि पावर सप्लाई लोड नहीं ले रही है तो किस तरीके से आप रिपेयर करेंगे। और आपको कैसा लगा फॉल्ट कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।